स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे अभी? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे। पहली बात तो यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड रहते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड पे। हमने क्या देखा था? सेंट्रल मेटल आयन की प्रॉपर्टीज़ कुछ देखी थी, लिगैंड की अभी देखी नहीं है। सेंट्रल मेटल की प्रॉपर्टीज़ में चार्ज एंड साइज रेशो वगैरह देखा था, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड नेचुरल ऑर्डर देखा था। देन क्या चार्जेस एंड साइड अगर सिमिलर हो तो कैसे स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स पे उसका इफेक्ट होता है वो देखा था। तो सेंट्रल मेटल आयन की वन मोर प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ क्लास ए एंड क्लास बी टाइप ऑफ मेटल्स. Metals are classified into three categories: A, B and borderline on the basis of their electron acceptor properties. Classification किस basis पे हो रहा है मेटल का? On the basis of their electron accepting properties. So class A metals में कौन से metals include होते हैं? Alkali and alkaline earth metals. दैट इज़ अभी पीरियोडिक टेबल में अभी हम देखेंगे. मेटल ए में अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल में कहाँ से कहाँ तक है? फिर स्कैंडियम टू क्रोमियम, यहाँ से स्कैंडियम टू क्रोमियम. एक मिनट, आपको पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. स्कैंडियम टू क्रोमियम, देन यहाँ से एल्यूमिनियम टू क्लोरीन, एल्यूमिनियम टू क्लोरीन ये भी आ जाएंगे अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल में. देन जिंक टू ब्रोमीन, जिंक टू ब्रोमीन ये भी आ जाएंगे. उसके बाद एंटीमनी एंड आयोडीन ये भी आ जाएंगे, एंड लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स जो नीचे रहते हैं ना, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स ये सभी क्या है? अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो क्लास ए में बिलोंग्स करते हैं. क्लास बी टाइप के मेटल में कौन से मेटल है? रोडियम, पैलाडियम, देन सिल्वर, उसके बाद इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी ये सभी क्लास बी टाइप के ग्रुप में आएगी. देन बॉर्डर लाइन मेटल से, बॉर्डर लाइन मेटल में कौन से टाइप के मेटल आते हैं? बॉर्डर लाइन के मेटल में जो आते हैं वो मॉलिब्डेनम से लेके पूरे कैडमियम तक, जिसमें मैग्नीज और कॉपर भी है, मॉलिब्डेनम से पूरे कैडमियम तक. और फिर जैसे कि टेक्नोटियम, यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा हमें टेक्नोटियम, और ये भी है पोलोनियम, ये भी आ जाएगा अपने बॉर्डर लाइन मेटल्स में. मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुदेनियम यहाँ से लेके पूरे रोडियम वगैरह कैडमियम तक पूरे आ जाएंगे. सिल्वर, पैलाडियम, पोलोनियम ये सभी हमारे बॉर्डर लाइन्स मेटल है. So how they affect the stability of complexes? So class A metals form more stable complexes with ligands having the coordination atoms from the second period elements. जो क्लास ए मेटल्स में बिलोंग्स करते हैं मेटल्स, वो क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग या स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं जब उनका लिगैंड कहाँ से इन्वॉल्व हो? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स से, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एट्सेट्रा. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से बिलोंग्स करता है लिगैंड. और मेटल कहाँ से? क्लास ए टाइप के मेटल्स हो तो वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल रहेगा. क्लास बी मेटल्स कैसे करता है? फिर क्लास बी मेटल्स हैव द रिलेटिव स्टेबिलिटीज रिवर्स, उसके अपोजिट होती है. इफ द लिगैंड कंटेन द हेवियर डोनर एटम, द क्लास ए एंड क्लास बी मेटल्स आर कैरेक्टराइज बाय द स्टेबिलिटी ऑर्डर. उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसी रहेगी? क्लास ए और क्लास बी में, ये क्लास ए के मेटल्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर ये टाइप की रहेगी. फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, बिस्मथ की उससे सबसे कम. इन केस ऑफ क्लास बी में उसके रिवर्स रहेगा, फ्लोरोन की सबसे कम रहेगी और बिस्मियम की सबसे ज़्यादा रहेगी. ठीक है.
फ्लोरीन की सबसे कम, एंड बिस्मथ Bi मीन्स बिस्मथ की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस. One more property of central metal ion which affect the stability of complex is the electronegativity of the central ion. Electronegativity क्या कैसे affect करती है? The bonding between a central ion and a ligand is to the some extent due to the donation of electrons by the ligand to the central ion. कॉम्प्लेक्स कैसे तैयार होता है? बीच में एक सेंट्रल आयन रहता है और उसके आजू बाजू में क्या रहता है? लिगैंड रहता है. लिगैंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और सेंट्रल मेटल को उसमें एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है. उसी की वजह से क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है. और ये जो स्टेबिलिटी वगैरह है वो भी क्या किस पे डिपेंड रहता है फिर? प्रॉपर्टीज ऑफ लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल. दस is might be concluded that a central ion with higher electronegativity, that is a central ion with a strong electron attracting tendency, अगर रहती है किसकी? सेंट्रल मेटल आयन की. ये अगर सेंट्रल मेटल है और ये क्या है? उसके लिगैंड है. लिगैंड क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे. और अगर सेंट्रल मेटल आयन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल रहेगा. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी क्या? ये सेंट्रल मेटल क्या करेगा? जो लिगैंड्स है उनमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. जितना अट्रैक्ट करेगा वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड क्लोज आएगा लिगैंड किसके? सेंट्रल मेटल आयन के. सो इस टाइप का जो फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अफेक्ट करती है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. तो अब तक जो भी सभी प्रॉपर्टीज़ देखी थी वो किसके रिगार्डिंग थी? सेंट्रल मेटल के. उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिगैंड वो कैसे अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. साइड एंड चार्जेस ऑफ लिगैंड. अगर हमने सेंट्रल मेटल में भी देखा था कि साइड एंड चार्जेस रेशियो कैसे अफेक्ट करता है. हायर द चार्जेस कैरिड बाय देम एंड स्मॉलर द साइज द मोर स्टेबल आर द कॉम्प्लेक्स. देखो लिगैंड, अगर लिगैंड के चार्जेस क्या है? हायर है. हायर द चार्जेस कैरिड बाय देम एंड स्मॉलर द साइज, स्मॉलर साइज है तो क्या होगा? मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा. अनदर प्रॉपर्टी क्या है लिगैंड की? अगर बेसिक नेचर है, मोर बेसिक इज द कैरेक्टर ऑफ लिगैंड, देन चिलेट इफेक्ट है वो भी अफेक्ट करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिगैंड पे. साइज एंड चार्ज रेशियो तो हमने देख लिया है. मोर बेसिक इज द लिगैंड, मोर इजीली इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल आयन. जितना बेसिक नेचर रहेगा उतना उसका डोनेशन प्रॉपर्टी सेंट्रल आयन को ज़्यादा रहेगी एंड हेंस मोर इजीली इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी. ठीक है, जितना ज़्यादा बेसिक रहेगा डोनेशन प्रॉपर्टी उतनी रहेगी और उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा. देन चिलेट इफेक्ट क्या है? कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग चिलेट रिंग्स आर यूजुअली मोर स्टेबल दैन सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग नो रिंग्स. जो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज है चिलेट फॉर्मेशन की वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा. दैट इज मल्टीडेंटेड लिगैंड. मल्टीडेंटेड मीन्स क्या है? मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप रहेगा वो, उसको मल्टीडेंटेड कहेंगे. इन जनरल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है दैन द मोनोडेंटेड लिगैंड. मोनोडेंटेड में सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेशन रहेगा उसमें और मल्टीडेंटेड में मोर देन 2 रहेगा. दिस टर्म एज चिलेट इफेक्ट. ओके, तो ये इसके रिगार्डिंग रह गई सभी प्रॉपर्टीज़. ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिगैंड्स है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंट्रल मेटल आयन दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस.